हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक फैक्टोरियल पढ़ने वाले हैं। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? नंबर्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रेकरिंग डेसिमल कंप्लीट किया, देन यूनिट डिजिट कंप्लीट किया, और आज हम फैक्टोरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। एक जो सेक्शन है बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, बट सवाल आए हैं स्पेशली मेंस में। ठीक है, फैक्टोरियल से रिलेटेड भी यूनिट डिजिट का सवाल बनता है। अभी तो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा, क्या पढ़ा? यूनिट डिजिट किसके लिए? पावर्स के लिए पढ़ा, है ना। बेस पे बहुत सारा पावर दिया हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है वो बताइए। कुछ टर्म्स को माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, ये सब हमने देखा। बट फैक्टोरियल पे बेस्ड भी सवाल आते हैं यूनिट डिजिट पे, उसके बारे में भी डील करेंगे। और फैक्टोरियल का जो कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन है उसको भी डील करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फैक्टोरियल, ये टर्म क्या है? फैक्टोरियल, इसका मतलब देखिए क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, है ना, अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं अगर एग्जांपल के थ्रू लिखता हूं अगर कि 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है? तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इट मीन्स 1 से 5 का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बोलूं कि 4 फैक्टोरियल क्या है, तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 फैक्टोरियल क्या है, तो क्या लिखेंगे आप? 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 से 1 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, अगर मैं पूछूं आपसे कि 2 फैक्टोरियल क्या है, तब क्या लिखेंगे? 2 इंटू 1। अगर मैं आपसे पूछूं 1 फैक्टोरियल क्या है, तब क्या बोलेंगे? 1। अगर मैं आपसे पूछूं 0 फैक्टोरियल क्या है, अब ये क्वेश्चन मार्क है ना। 0 फैक्टोरियल क्या होता है ये अभी निकाल के बताऊंगा आपको, है ना। अभी देखते हैं इसकी वैल्यू कितना होता है, ये अभी थोड़ी देर के लिए मिस्ट्री रखते हैं, है ना। अभी फाइंड करके देखेंगे। ओके, अभी देखिए 5 फैक्टोरियल हो गया 1 से 5 का मल्टीप्लिकेशन। अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो कितनी होती है? 120। कितनी होती है? 120। ये कितना होता है? 24। ये कितना होता है? 6। ये कितना होता है? 2। और ये कितना होता है? 1। ओके, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल। आप 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया। 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से 10 का मल्टीप्लिकेशन। 20 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 से 20 का मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये तो हो गया। चलिए इंडिविजुअल हम बात कर रहे हैं कि फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है। अब देखिए, क्या एक फैक्टोरियल दूसरे में कन्वर्टिबल है? तो है। बड़े फैक्टोरियल को हम छोटे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे 5 फैक्टोरियल क्या लिखा है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो ये क्या लिखा हुआ? ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? देखिए 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इट मीन्स 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इट मीन्स 4 को फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मीन्स बड़े फैक्टोरियल को हम छोटे फैक्टोरियल के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। बड़े को हम हमेशा छोटे के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखिए n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1। पुट n इज इक्वल टू 1। तो n का वैल्यू 1 रखिए तो कितना जाएगा? ये 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। इट मीन्स 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1, है ना। पहला कॉन्सेप्ट तो ये ध्यान में रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना? ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। 1 फैक्टोरियल कितना हो गया? 1। 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2। 3 फैक्टोरियल कितना हो गया? 6। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 120। ओके,
6 फैक्टोरियल की अगर आप बात करेंगे तो कितना होता है 720, है ना। इस तरीके से वैल्यू चाहे तो लिखते जाएं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इन सबका वैल्यू याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 4 फैक्टोरियल से पहले और 4 फैक्टोरियल के बाद क्या हो रहा है। जैसे ही 5 फैक्टोरियल मार्केट में आया, जैसे ही 5 आया, पहले से 2 बैठा था, है ना। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 2 मिलके क्या बन गया 10, 5 × 2 मिलके क्या बन गया 10। इट मीन्स यूनिट डिजिट क्या आ गया 0। अब इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका यूनिट डिजिट क्या होगा 0। कितने जीरो होंगे इट डजेंट मैटर, वो बाद में देखेंगे, नंबर ऑफ जीरो भी हम फाइंड करेंगे, दैट इज अदर केस। पहला तो ये समझिए कि जितने भी नंबर होंगे इसके बाद सबका यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 0। इट मीन्स अगर मैं सारे फैक्टोरियल इनफाइनाइट फैक्टोरियल ले लूं और अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहीं पे सॉल्व हो गया सवाल। क्यों, इधर तो सारे जीरो होने वाले हैं, मतलब जो भी यूनिट डिजिट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा। बाकी इधर तो सबका क्या मिलने वाले हैं 0 0 0 0 आने वाले हैं। अब कितना भी फैक्टोरियल ऐड कर दीजिए, है ना, इधर तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क कहाँ पड़ेगा, यहाँ 6 और 4 10, 2 12 और 1 13, मतलब कितना आ गया 3। मतलब अगर सारे फैक्टोरियल को ऐड कर दिया जाए, सारे फैक्टोरियल को ऐड कर दिया जाए तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। चाहे 1 से 10 फैक्टोरियल का सम ले लीजिए, 1 से 100 फैक्टोरियल का सम ले लीजिए, 1 से 1000, 1 से 1 लाख फैक्टोरियल का सम ले लीजिए, उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 3। ओके, सो दिस 4 इज इंपॉर्टेंट। यूनिट डिजिट ये 4 डिसाइड कर रहे हैं, इसमें से अगर कोई मिसिंग हुआ यूनिट डिजिट आपका चेंज कर जाएगा। लेकिन इधर से कोई भी मिसिंग हुआ, 4 के बाद कोई भी मिसिंग हो गया, यूनिट डिजिट पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि सबका यूनिट डिजिट क्या है 0। क्या है 0, है ना। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और जो बचा खुचा कॉन्सेप्ट होगा मैं हमेशा क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। थ्योरी में मैं ज़्यादा यकीन नहीं रखता, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, और वो बच्चे को ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, देखिए क्या सवाल कर रहा है कि ये 5 फैक्टोरियल है ABCDE, है ना। ये 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, तो E की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अभी हमने सारे फैक्टोरियल की वैल्यू लिखा, देखिए, है ना। ये देखिए बोला है 2 डिजिट है ना, सम 2 डिजिट है, तो 5 तो नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि ये अकेले कितना है 3 डिजिट है, और इसके नीचे तो सोच भी नहीं सकते हैं, इसके नीचे तो सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब जो भी मेरा फैक्टोरियल होगा ये 1 to 4 ही होने वाला है, या 0 to 4 होने वाला है, सीधी सी बात है 0 to 4 होने वाला है। अगर मैं 0 फैक्टोरियल को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 1, मतलब अगर 1 से इन्फिनिटी ऐड करूं तो कितना आएगा यूनिट डिजिट 3। लेकिन अगर 0 को भी ऐड कर लूं, हमने अभी 0 को क्या किया था एक्सक्लूड किया था, अगर 0 को भी ऐड कर लूं तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल क्या पूछा है कि ABCDE ये क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है। इट मीन्स इन सब की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, ये 0 फैक्टोरियल है, ये 1 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। सीधा सीधा दिख रहा है 0 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल अगर हमने लिखा वो अकेले 120 हो जाएगा, दैट इज 3 डिजिट, बट इसका सम क्या बोला है 2 डिजिट। तो मैक्सिमम E की वैल्यू क्या हो सकती है 4। क्या हो सकती है 4 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करेंगे, इन पांचों को ऐड करेंगे तो जो आपका नंबर आएगा वो 2 डिजिट आएगा। कितना आएगा 2 डिजिट आएगा, है ना। कितना आएगा 2 डिजिट के फॉर्म में आएगा। देखिए अगला सवाल क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन है इसमें, बहुत ही देखिए इजी सवाल है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ही क्या है इंटरेस्टिंग है। तो आप ध्यान से देखिए कि देखिए फैक्टोरियल के बारे में तो चलिए क्या है 35 फैक्टोरियल है। मैंने क्या बोला, बड़े को छोटे में ब्रेक कर सकते हैं, बड़े को छोटे में क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या 36 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 36 × 35 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कितना है 35 फैक्टोरियल, ये कितना है 35 फैक्टोरियल। 36 क्या हो गया 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर तो दिख रहा है क्या लिखा हुआ है 35 फैक्टोरियल इंटू 35 फैक्टोरियल, मतलब जो पूरा नंबर हो गया वो क्या हो गया 6 × 35 फैक्टोरियल का स्क्वायर। सो ए इज द करेक्ट आंसर, पहला ही आंसर आ गया। बाकी को भी आप ब्रेक करके देख सकते हैं। 38 को क्या लिख सकते हैं 38 फैक्टोरियल को 38 × 37 फैक्टोरियल। तो 37 फैक्टोरियल का तो स्क्वायर आ रहा है, बट क्या 38 स्क्वायर है, नहीं, वो अकेला बच जाएगा,
वो अकेला क्या करेगा, बच जाएगा, है ना। पूरा परफेक्ट स्क्वायर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए यूनिट डिजिट आ गया। अभी मैं क्या बोला था, यूनिट डिजिट आएगा, फैक्टोरियल बेस्ड भी यूनिट डिजिट का सवाल आता है। अब देखिए क्या बोला कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अब देखिए यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9। मैंने पहले ही बोला यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करेगा, 1 to 4 या 0 to 4। मैं फिर से लिख रहा हूँ, 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। यही डिसाइड करेगा यूनिट डिजिट, बाकी सब तो 0 होते हैं। अब कितना चाहिए, 9 चाहिए। 9 कैसे मिलेगा, ये तीनों मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, 9। ये तीनों मिल जाए तो क्या बन जाएगा, 9। या ये और ये तीनों मिलकर भी कितना देगा, 9। ये तीनों मिलकर भी कितना देगा, 9। मतलब मेरा ABC क्या है, 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, या 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों ले लीजिए, आंसर तो सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तीनों का क्या पूछा, मल्टीप्लिकेशन। क्या पूछा, मल्टीप्लिकेशन। तो मान लीजिए हमने ये तीनों लिया, तो 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 12। अगला देखिए क्या रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन। देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर है, ये सब धोखा है। क्यों धोखा है समझिएगा। ये 93 फैक्टोरियल लिखा है, 93 फैक्टोरियल मतलब 1 से 93 का मल्टीप्लाई। क्यों हम उतना ध्यान दें, 1 से 93 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 4 नहीं आएगा उसमें, 4 आएगा कि नहीं। मतलब ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है, ये भी नंबर क्या 4 से डिविजिबल है, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है, ये भी क्या है 4 से डिविजिबल है। इस सारे क्या 4 से डिविजिबल है। मतलब 3 के पावर 4 कितना आएगा बताइए, 81। कितना गया यूनिट डिजिट, 1। 7 के पावर 4 कितना आएगा यूनिट डिजिट, अभी बताया था 1। कितना आता है, 1। 8 का पावर 4 कितना आएगा यूनिट डिजिट, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। यूनिट डिजिट 4 आ गया, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4 आ गया क्या, है ना। और अगर 4 को फिर से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा क्या, 8 आ जाएगा। 8 का अगर आपको चेक करना हो, अगर कन्फ्यूजन हो, 8 का पावर 1 कितना होता है, 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। मतलब कितना आ गया, 4। 8 का पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बस पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, है ना। तो 8 कितना आ गया, 32। मतलब कितना आ गया, 2। फिर 8 के पावर 4 मतलब 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 6। तो कितना आ गया, 6। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। और यहाँ तो पता है 5 के पावर कुछ भी दे दीजिए, कितना आएगा, 5। अब कितना क्या देखिए, ऑड और प्लस इवन, ऑड इंटू इवन। 5 को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, वैल्यू 0। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0, है ना। 5 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। तो बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते, सब डराने के लिए वैल्यू देगा, आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखिए एक और सवाल आ गया, देखिए फिर से वही सवाल, देखिए फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 1 से 50 तक का सम किया, डराने के लिए। ये तो 50 दिया, हो सकता है आपको 500 दे दे, 5000 दे दे, आपको डरना नहीं है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि 4 फैक्टोरियल के बाद सबका यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। तो आप 550 लिख लीजिए, या 500 लिख लीजिए, या 5000 फैक्टोरियल लिख लीजिए, यूनिट डिजिट तो सेम ही आएगा। यूनिट डिजिट कौन डिसाइड करता है, 1 to 4। और अभी मैंने डायरेक्ट वैल्यू बोला था, आंसर कितना आता है, 3। कितना आता है, 3। वापस ऐड कर लेते हैं, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। सिर्फ यूनिट डिजिट ऐड कर दीजिए, 4 6 10 2 12 और 1 13। कितना आ गया, 13। 13 का कितना आ गया, 3। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। तो देख रहे हैं कितना आसानी से हम सारे क्वेश्चंस को ब्रेक कर पा रहे हैं। देखिए फिर से आ गया, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। फिर से वही सवाल, है ना। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए, है ना। इसको तो छोड़ दीजिए, क्या होगा बाद की बात है। 35 फैक्टोरियल जब आप निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से ही 0 स्टार्ट हो जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ गया, पावर आप कुछ भी दीजिए, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है ना, यूँ हाथ पीछे करके आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ कीजिए, उसको थोड़ा सा एक्टिव रखिए, बस बाकी हम देख लेंगे जो भी है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिवीजन वगैरह सब मैं कराऊंगा, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, थोड़ा सा बस सपोर्ट करना है, बाकी मैं कर लूँगा, ठीक है।
अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा इधर, है ना, ये नंबर ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे फैक्टोरियल लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, है ना, आपसे पूछा कि 5 फैक्टोरियल में 2 का पावर टोटल कितना आएगा, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 2 का पावर ढूंढूं तो कितना आएगा, यहाँ 2 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 2, टोटल कितना आ गया 2 का पावर 3। 3 का पावर अगर ढूंढूं तो 3 का पावर कितना आ रहा है 1। 5 का पावर ढूंढूं कितना आएगा 1। 7 का पावर ढूंढूं मिलेगा क्या, नहीं, 7 है ही नहीं, ठीक है। तो टोटल 2 के पावर कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये तो छोटा फैक्टोरियल है, हमने फट से निकाल दिया 2 के पावर 3। अगर फैक्टोरियल बड़ा हो, सपोज कीजिए 25 फैक्टोरियल हो और मुझसे पूछे 2 का पावर बताइए, है ना, 25 फैक्टोरियल में 2 का पावर n आ रहा है सपोज कीजिए, तो n की वैल्यू बताइए क्या करना है। एक बहुत ही सिंपल मेथड बताऊंगा आपको, डिवीजन मेथड, जो आपको फॉलो करना है। सारे पावर निकल जाएंगे, 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 7 का हो, 11 का हो, 13 का हो, सारे निकल जाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, डिवीजन कैसे करना, ध्यान से फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा। देखिए 25 है ना, ये फैक्टोरियल दिया हुआ, निकालना किसका पावर है 2 का, तो 2 से डिवाइड करना, क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ना कि रिमाइंडर पे। क्वेश्चन क्या आ रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देना है। 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, रिमाइंडर कितना आएगा 1, बट उस पर ध्यान नहीं देना है। 2 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 3, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 1। अब जो क्वेश्चन है वो डिवीजर से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो आगे डिवाइड कर नहीं सकते। तो जो जो क्वेश्चन है सबका सम, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, कितना हो गया 12, 6 18 और 3 21 और 1 22, मतलब 2 का पावर कितना मिलेगा 22। अगर आप 25 फैक्टोरियल लिखेंगे तो टोटल 2 के पावर कितना मिलेगा 22 मिलेगा। कितना मिलेगा 2 के पावर 22 मिलेगा। अगर मुझे 25 फैक्टोरियल में 3 का पावर निकालना है, क्या निकालना है 3 का पावर निकालना है। देखिएगा 3 का पावर निकालना है 25 फैक्टोरियल में 3 का पावर, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 8 जा 24, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, कितना रहेगा 3 दूनी 6, आगे तो डिवाइड होगा नहीं, आगे तो डिवाइड होगा नहीं। कितना आ गया देखिए, क्वेश्चन का सम 8 और 2 10, मतलब 3 के पावर कितना आ जाएगा 10, 3 का पावर कितना आ जाएगा 10। अगर ये पूछा होता कि 5 का पावर निकालिए कितना आएगा, 5 का पावर निकाल के दिखाइए 25 में, सारे प्राइम नंबर्स का पावर निकाल सकते हैं, 5 का निकालिए कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 5 25, फिर 5 को डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 5 प्लस 1, कितना आ गया 6, ये कितना आ गया टोटल 6, है ना, मतलब 5 के पावर कितना आ जाएगा 6, 5 के पावर कितना आ जाएगा 6। इट मीन्स अगर 25 फैक्टोरियल अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपको टोटल 2 के पावर कितना मिलेगा 22, 3 का पावर कितना मिलेगा 10, 5 के पावर कितना मिलेगा 6। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। 7 का निकालना है 7 से डिवाइड करेंगे, 11 का निकालना है 11 से डिवाइड करेंगे, 13 का निकालना है 13 से डिवाइड करेंगे, 17 का पावर निकालना है 17 से डिवाइड करेंगे। सेम रूल फॉर ऑल प्राइम नंबर्स, ये नहीं है कि 2 के लिए अलग रूल है, 3 के लिए अलग रूल है, सबके लिए सेम रूल है। और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आपको पावर निकालने के लिए, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, सिंपल डिवीजन मेथड फॉलो करना, दैट्स इट। ओके, देखिएगा क्वेश्चन करते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 67 फैक्टोरियल। 67 फैक्टोरियल में 7 का पावर मैक्सिमम कितना हो सकता है। क्या करेंगे, अभी जस्ट बताया आपको, 67 7 से डिवाइड करते जाइए, कितना आ जाएगा 7 9 63, 9 आ गया क्या, डिवाइड बाई 7 से डिवाइड किया कितना आएगा 1 टाइम्स लगेगा, बस 1 टाइम्स लगेगा बस। कितना आ गया देखिए 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, कितना आ गया 10, है ना। ये टोटल कितना आ गया देखिए, टोटल कितना आ गया 10, 9 प्लस 1 10, कितना आ गया आंसर 10। 9 के पावर टोटल कितना मिलेगा 10, सॉरी 7 का पावर कितना मिलेगा 10। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, इफ 147 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 के पावर n, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन को घुमाया, डिविजिबिलिटी पूछा है कि इससे डिविजिबल हो जा रहा है, तो अब n का वैल्यू बताइए कितना है। इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 11, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 11 इन 147 फैक्टोरियल। 147 फैक्टोरियल में 11 का पावर कितना आएगा मैक्सिमम,
तो 147 है, कोई बात नहीं, 147 डिवाइड कर लीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा ये 11 बन जाए यहाँ 3, 11 3 33, कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। फिर 11 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 1, टोटल कितना आ गया यहाँ 13, यहाँ 1, टोटल कितना आ गया 14 आ गया, टोटल कितना आ गया 14। मतलब 147 फैक्टोरियल में 11 का पावर 14 मिलेगा, कितना मिलेगा 14 मिलेगा, मैक्सिमम 14, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 11 बिटवीन 30 to 299, 30 से 299 तक है ना, 11 का पावर टोटल कितना मिलेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, तो 30 से 299 है ना, 30 इंटू 31 इंटू 32 इंटू कहाँ तक 299 तक, इसमें पूछा है। तो ऐसे तो हमें निकालना आता ही नहीं है भाई, हमें तो फैक्टोरियल में निकालना आता है, तो कोई बात नहीं, इसको फैक्टोरियल बना देते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 30 तक क्या किया, 29 तक क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, क्या किया हमने, टोटल मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें टोटल कितना बन गया, ये 299 फैक्टोरियल बन गया। 299 फैक्टोरियल में निकालने क्या कितना होता है टोटल, 11 का पावर, टोटल निकालने क्या 299 फैक्टोरियल में कितना होता है 11 का पावर, निकाल लेते हैं, यहाँ यहीं पे निकाल लेते हैं। 299 में निकाल लीजिए कितना होता है भाई, तो 11 से डिवाइड कीजिए, 11 दूनी 22, यहाँ 7 9 11 7 77, फिर 11 से डिवाइड किया, 11 दूनी 22, कितना आ गया, ये 27 आ गया, और ये 2 कितना आ गया टोटल 29 आ गया, यहाँ से कितना आया टोटल 29 आ गया। अभी कितना आ गया टोटल 29, बट 29 आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 1 से 299 में निकाला तो 29 आया, लेकिन सवाल में क्या है, एक 30 से इधर 30 से इधर, मतलब ये वाला क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या ये निकालने क्या कि 1 से 29 में कितने 11 के पावर आएंगे, ऐसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, 11 में एक आएगा और एक 22 में आएगा 11, टोटल कितना आएगा 2, बट तरीके से भी निकाल सकते हैं। 1 से 29 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 29 फैक्टोरियल, और 29 फैक्टोरियल में 11 का पावर कितना आएगा 11 दूनी 22, कितना आएगा 2, मतलब 29 माइनस 2 कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 27, कितना आ जाएगा 27, है ना। अगर आप 1 से 29 का मल्टीप्लाई लिख कर देखिए, 11 कहाँ कहाँ आएगा, एक तो 11 में खुद 11 आएगा, और दूसरा 22 में आएगा 11, 11 दूनी 22, मतलब टोटल 11 कितने बार आएगा, 1 से 29 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 2 बार आएगा। तो आप डायरेक्ट भी 2 माइनस कर सकते थे, लेकिन चलिए अगर हम थ्योरम लगा रहे हैं तो वहाँ भी लगा दिया हमने कि 1 से 299 का मल्टीप्लिकेशन मतलब 299 फैक्टोरियल, उसमें कितने आए 11 के पावर 29, लेकिन हमको दिया गया था 30 से 299 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 से 29 तो नहीं था हमारे में, तो 1 से 29 में कितने आ रहा है 11 के पावर 2, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। तो लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, लॉजिक लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा सवाल नहीं आएंगे आपको, है ना, सीधा। फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 12 इन 129 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 12 है, अब आपको लग रहा होगा 12 तो प्राइम नंबर है नहीं, है ना, लेकिन उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक तो कर सकते हैं। कैसे, एक 12 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, 2 का स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए 3 चाहिए, 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, मतलब एक 12 बनाने के लिए आपको 2 2 चाहिए और एक 3 चाहिए, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे 12। अब 129 फैक्टोरियल में क्या करेंगे, 2 का पावर कैलकुलेट करेंगे और 3 का पावर कैलकुलेट करेंगे। निकालिए 129 फैक्टोरियल, 129 2 का पावर निकालिए, ये कितना हो जाएगा, पहले 64, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 32, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, 4, 2 और कितना आ जाएगा 1। टोटल 2 का पावर कितना है, काउंट कीजिए, ये कितना है 96, 96 आ गया, 112, 8 120, 4 124 और 2 126 और 1 127, कितना आ गया ये टोटल 127। 2 का पावर कितना आ गया 127। अब 3 का पावर निकालिए, है ना, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 3 का पावर एक साथ 129, 3 का पावर कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा ये 43, फिर 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा ये 14, फिर 3 से डिवाइड कीजिए 1, ओके। सो 43 और ये 14 कितना हो गया 57, 57 और 4 61 और 1 62, है ना, कितना हो गया ये 62, कितना हो गया 62। अब देखते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है। देखिए एक 12 बनाने के लिए 2 2 चाहिए, तो 127 है, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा लगभग ये
2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 63.5, 0.5 से तो कोई लेना देना है नहीं, मतलब टोटल 63। अगर मैं बोलूँ 4 का पावर कितना बनेगा, क्योंकि एक 12 बनाने के लिए 4 × 3 मतलब 4 का पावर चाहिए, इनडायरेक्टली क्या चाहिए 4 का पावर चाहिए। तो 4 का पावर कितना आ रहा है 63, कितना आ रहा है 63, और 3 का पावर कितना आ रहा है 62। कौन कम है, 3 कम है, तो जो कम है वो डिसाइड करेगा, है ना, वो डिसाइड करेगा कि 12 का पावर कितना आएगा, क्योंकि 12 बनाने के लिए 4 के साथ साथ 3 भी तो चाहिए। मान लीजिए 4 बहुत सारा आपके पास है, 3 है ही नहीं, 3 है ही नहीं, तो क्या 12 बना पाएंगे क्या? मान लीजिए आपके पास 4 की पावर 20 है इंटू 3 के पावर 1 है, कितने 12 बना सकते हैं? सिर्फ एक बनेगा, सिर्फ एक बनेगा 12, क्योंकि 3 कितना है, एक ही है। तो जो कम है वो डिसाइड करेगा कि कितना बनेगा, है ना। अब यहाँ पे आप 4 के पावर 200 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 तो एक ही बनेगा, क्योंकि 12 बनाने के लिए दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा 62 या 63, कितना बनेगा टोटल 62, कितना आएगा 12 के पावर 62, 62 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यही सेम कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ जीरो में भी लगाने वाले हैं आगे देखिएगा। अब जैसे यहाँ देखिए पूछा, क्या पूछा 100 का पावर निकालिए, 100 का पावर निकालिए, तो 100 क्या होता है फिर, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 10 के लिए क्या क्या होता है बताइए, 2 और 5, 2 और 5, और 10 का स्क्वायर है मतलब क्या चाहिए 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देख रहे हैं, एक 100 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 2 चाहिए, 2 5 चाहिए, क्योंकि ये 4 और ये 25, 25 × 4 100। तो ऐसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम 2 का पावर नहीं निकालेंगे, 2 का पावर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो अगर प्राइम नंबर बड़ा है तो उसका पावर क्या आ रहा है, छोटा आता है। पावर क्या आता है, छोटा आता है। जितना बड़ा प्राइम नंबर उतना छोटा पावर। तो हमें पता है कि इन दोनों में 100 फैक्टोरियल में अगर मैं 2 का पावर निकालूं और 5 का पावर निकालूं, 5 का पावर कम आएगा, हमेशा 5 का पावर क्या आएगा, कम आएगा। तो जो कम है वो निकालिए कितना है, जो कम है वो डिसाइड करेगा कितना पावर आएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ 5 का पावर निकाल लीजिए, काम खत्म, 2 निकालने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। ओके, तो 100 फैक्टोरियल में 5 का पावर कितना आएगा वो निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 20 और 4 24, कितना आ गया 5 का पावर 24। लेकिन हमें तो 25 चाहिए ना, क्योंकि 100 बनाने के लिए 2 5 चाहिए। तो अगर 5 का पावर कितना है 24 है, तो 25 का पावर कितना बनेगा, 25 का पावर कितना बनेगा 12, 25 का पावर कितना बनेगा 12। इट मीन्स कितने 100 बनेंगे 12, 100 का पावर 12। कितना ईजी है, आसानी से निकाल सकते हैं, 2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जब 2 का पावर निकालने जाऊंगा इससे बहुत ज़्यादा आएगा, है ना। और आपको मैंने बताया कि डिसाइड कौन करेगा, जिसका पावर कम है वही तो डिसाइड करेगा। अब यही खत्म हो गया, ये बच के भी क्या कर लेगा, क्या ये 100 बना सकता है अकेले, नहीं, है ना। यही कॉन्सेप्ट देखिए हम लगाने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज में, नंबर ऑफ जीरोज। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं, हाँ नंबर ऑफ जीरोज बार बार पूछता है इसलिए मैंने इसको अलग से टॉपिक दे दिया, बट है वही नंबर ऑफ जीरो में मतलब क्या 10, कितने 10 आएंगे, है ना, क्योंकि 10 की पावर 1 पे कितना होता है, 1 जीरो जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा आपसे, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन, सपोज कीजिए 75 फैक्टोरियल। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 75 फैक्टोरियल लिखूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, है ना। तो जीरोज मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है 10, और एक जीरोज बनाने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, सीधी सी बात है। एक जीरोज बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, है ना, यही तो है। फिर से वही बात है, मैं 2 क्यों निकालूंगा, हमें पता है कि 75 फैक्टोरियल में 5 का पावर जो भी होगा वो 2 के पावर से कम होगा, ठीक है। नहीं तो आप चाहते हैं तो मैं दोनों निकाल कर दिखाता हूँ। चलिए 75 फैक्टोरियल निकाल लीजिए, पहले 2 ही निकाल लेते हैं, कितना आएगा 2 निकालेंगे तो ये 37, ये कितना जगह 18, ये 2 कितना जगह 9, ये 2 कितना जगह 4, 2 और ये कितना जगह 1, कितना आ गया 2 का पावर 37, 18 कितना हो गया 55, और 9 64, और 4 68, और 2 70 और 1 71, कितना गया ये टोटल 71,
2 का पावर कितना आ गया 71। लेकिन अगर आप 5 का पावर निकालेंगे कितना आएगा, देखिए 5 का पावर निकालिए कितना आएगा, 15 × 75, 5 और 3 कितना आ गया टोटल, देखिए 18। कितना आ गया 18। मतलब 75 फैक्टोरियल जो है, अगर मैं 75 फैक्टोरियल की बात करूं तो उसमें 2 का पावर 71 है और 5 का पावर 18 है। 5 का पावर क्या है 18 है। अब खुद सोचिए, एक 10 बनाने के लिए एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए, है ना। तो कितने 5 है 18। यहाँ से कितना ले लेंगे 18 2 ले लेंगे। कितना ले लेंगे यहाँ से 71 में से जो 71 दिख रहा है इसमें से 18 2 ले लीजिए। क्या करिए 18 2 ले लीजिए। 2 के पावर 18 इंटू 5 के पावर 18, ये क्या बन जाएगा 10 के पावर 18। क्या बन जाएगा 10 के पावर 18। और 10 के पावर 18 मतलब कितना जीरो 18 जीरो। कितना आएगा 18 जीरो। सो 18 इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं ये जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा उसका कोई यूज है क्या नंबर ऑफ जीरो बनाने में, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे, क्या चालाकी करेंगे कि जब भी सिर्फ सिंपल क्वेश्चन दिया हो कि 100 फैक्टोरियल है, 1000 फैक्टोरियल है, कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे बताइए, हम सिर्फ 5 का पावर निकालेंगे, 2 का पावर निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि 5 का पावर जो भी आएगा 2 का पावर उससे ज़्यादा आएगा, कम तो आ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी और यही लॉजिक हम यूज़ करने वाले हैं टाइम सेव करने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन 80 फैक्टोरियल। 80 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकालिए। तो हम 2 का पावर नहीं निकालने वाले, हम क्या निकालेंगे सीधा 5 का पावर निकालेंगे। 80 फैक्टोरियल में सीधा 5 का पावर निकालिए। कितना आएगा 16, 5 3 15। कितना आ गया देखिए 16 और 3 19। सीधा 19 इज द करेक्ट आंसर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, 19 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए ये सीधा सीधा सवाल नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, अपना लॉजिक जो है चेंज करते रहना है ना, खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे यहाँ देखिए 5 10 15 200। कितने टर्म है टोटल 40 टर्म दिख रहा है, 40 × 5 200। तो सब में से एक एक 5 कॉमन ले लीजिए। तो बाहर कितना आ गया 5 की पावर 40। अंदर क्या बचे देखिए 1 2 3 डॉट 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 40। इट मीन्स क्या लिखा हुआ है ये 5 के पावर 40 इंटू 40 फैक्टोरियल। देखिए अगर सवाल सिर्फ 40 फैक्टोरियल का होता तो हम सिर्फ 5 का पावर निकालते, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 के पावर 40 अलग से आ गया है, ये एक्स्ट्रा दे दिया गया। ये कोई इस क्वेश्चन में सिर्फ 40 फैक्टोरियल नहीं है, 5 के पावर 40 आपको अलग से दे दिया गया। तो जो कम होता है जनरली 5 के पावर क्या होता है कम होता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा दे दिया गया। ये लो, अब तो हमें मालूम ही नहीं है कि इस पूरे डेटा में 5 का पावर ज़्यादा है कि 2 का पावर ज़्यादा है। इस तरह के सिचुएशन में क्या करेंगे, हम दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें रेडी रहना, बेसिक मेथड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार बोलता हूँ एक ही बात आपको, बेसिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले तो यहाँ तो 2 के पावर मिलेगा नहीं, जो भी होगा यही मिलेगा। निकालिए 2 के पावर 40 है, 2 का पावर निकालिए कितना आएगा 20 10 5 2 1। कितना आ गया देखिए 20 और 30 और 5 35 तो 37 और 1 38। कितना आ गया 2 का पावर 38। क्या अब इसमें हम 5 का पावर निकालेंगे? नहीं, अगर निकालेंगे तो बेवकूफ़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑलरेडी 5 के पावर 40 है मेरे पास। अब जो भी आएगा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमें तो कितना चाहिए 38 ही चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 के पावर 38 ही है, 2 है ही नहीं मेरे पास। 2 की कमी हो गई यहाँ पे क्या हो गई 2 की कमी हो गई। यहाँ पे क्या हो गई 2 की कमी हो गई। 38 2 ही है, 40 तो पहले से बैठा है, और 10-15 मिल भी जाएगा तो क्या फ़ायदा है ना, क्या फ़ायदा। क्योंकि 10 बनाने के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए। तो कम कौन है 2, कितना है 38। कितने जीरोज बनेंगे 38। कितने बनेंगे 38। मान लीजिए 5 के पावर टोटल 100 आ गया, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। 10 बनाने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए ना भाई, लेकिन 2 के पावर तो 38 ही है। तो 5 के पावर यहाँ से कितना उठाएंगे 38 उठाएंगे, दोनों को मिक्स करके क्या करेंगे 10 के पावर 38। मतलब 10 का पावर कितना बन गया 38, तो जीरोज कितने हो गए 38। तो इस चीज़ को समझना है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है और उस हिसाब से डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या निकालना ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए क्या किया गया 2 4 6 8 100 तक मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, कितने टर्म है 50। सब में से एक एक 2 बाहर ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2 के पावर 50। ये कितना बच गया सब देखिए 1, ये कितना हो गया 2, ये 3, ये 4,
डॉट डॉट डॉट, ये कितना आ गया 50, सब में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 के पावर 50, ये कितना हो गया 50 फैक्टोरियल। देखिए एक तो वैसे ही 2 का पावर ज़्यादा होता है सारे फैक्टोरियल में, 2 और 5 को अगर मैं कंपेयर करूं तो 2 का पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऊपर से और 50 2 एक्स्ट्रा दे दिया हमको, ये लो 50 2, ये क्या है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं। ये जो 2 दिया गया 2 के पावर 50 वो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज बनाने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, वो सिर्फ एक ही दे रहा है, 2 दिए जा रहा है, 2 दिए जा रहा है, क्या करूँगा मैं उसका। 10 बनाना है, अगर मुझे 0 बनाना है तो 2 और 5 दोनों चाहिए। इसलिए ये जो आया है 2 की पावर 50 कोई यूज नहीं है इसका, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा है। हमें क्या करना है, सिर्फ 5 का पावर निकाल लेना है बस। 5 का पावर निकाल लीजिए, 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 10, 5 कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 10 और 2 12, कितना आ गया 12। टोटल कितना हो गया 12 जीरो बनेंगे। कितने बनेंगे 12 जीरोज बनेंगे। बहुत सिंपल है, आराम से करेंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, 1 to 1000 मल्टीप्लाई किया गया, मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है ये 1000 फैक्टोरियल। कितना है ये 1000 फैक्टोरियल है। पूछा है नंबर ऑफ जीरोज बताइए। क्या हम 2 का पावर निकालेंगे, नहीं। अगर आप 2 का पावर निकालने जाएंगे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं क्यों निकालूँ 2 का पावर, मैं क्या निकालूंगा 5 का पावर। क्या निकालूंगा 5 का पावर, तो 1000 फैक्टोरियल 5 का पावर निकालिए, कितना हो जाएगा ये 200, 5 यहाँ कितना हो जाएगा 40, 5 कितना हो जाएगा 8, 5 से डिवाइड कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 200, 240, 248 और ये कितना हो गया 249, कितना हो जाएगा 249। 249 इज द करेक्ट आंसर। एज इट इज सिंपल, कोई मुश्किल इसको नहीं बनाना। अब देखिए क्या पूछा आंसर, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज दिस नंबर ऑफ जीरोज। क्या बोला, देखिए 1 की पावर 1, 2 के पावर 2, 3 की पावर 3, 4 के पावर 4, ऐसे कहाँ तक जाना है 80 के पावर 80। तो हमें तो नंबर ऑफ जीरोज चाहिए, तो नंबर ऑफ जीरोज चाहिए तो फिर से वही सवाल 2 के पीछे क्यों भागेंगे, 2 तो बहुत मिलेगा, 2 तो क्या हो जाएगा बहुत मिलेगा, 5 कम मिलेगा। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, अगर मुझे लिखना है तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, 5 के पावर 5 इसमें 5 मिलेगा, और आगे बढ़िए 10 के पावर 5 इसमें 5 मिलेगा, है ना। और आगे बढ़िए 10 के बाद क्या आएगा 15 के पावर 5, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो जहाँ जहाँ से 5 मिलेगा उसको निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ से 5 मिलेगा उसको निकाल लीजिए, है ना। और कितना कितना 5 मिलेगा वो देखिए, 5 के पावर 5 कितना 5 मिलेगा 5 प्लस 10 के सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैंने, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, क्योंकि जितना बेस है उतना ही पावर है, जितना बेस है उतना ही पावर है। तो यहाँ से कितना 5 मिलेगा 10, यहाँ से कितना 5 मिलेगा 15। इसी तरीके से 80 के पावर 80, इसमें कितना 5 मिलेगा 80, इसमें कितना 5 मिलेगा 80, है ना। ये टोटल 5 हो गया। लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखिए गलती कहाँ करेंगे, ये तो कर लेंगे, बहुत लोग कर लेंगे, मिस्टेक कहाँ होगा। जब आप 5, 10, 15, 20, 25 करते जाएंगे तो कुछ नंबर्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 5 ज़्यादा मिलेगा, जैसे 25, 25 के पावर 25, ये भी नंबर आएगा। क्या इसमें 25 5 मिलेगा, नहीं 50 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। तो ये 25 क्या हो गया एक्स्ट्रा मिला मुझे। आगे बढ़िए, फिर आगे आएगा 50 के पावर 50, देखिए ये भी क्या है 25 का फैक्टर है, मल्टीपल है, सॉरी 25 का मल्टीपल है। तो यहाँ भी क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का पावर 50 कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 50 5 ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा एक्स्ट्रा 50। फिर आगे बढ़ी 25 दिया 75, मतलब 75 के पावर 75, वो भी तो इसके अंडर में आएगा 75 के पावर 75। क्या यहाँ पर टोटल 5 का पावर 75 मिलेगा, नहीं 150 मिलेगा। क्यों, क्योंकि अंदर में 5 का स्क्वायर बैठा है, 5 का क्या बैठा है स्क्वायर बैठा है, मतलब यहाँ से 75 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो 3 मिल रहा है ना, यही मिस्टेक कराएगा आपको, यही छूटेगा, है ना। ये तो कर लेंगे आप, सीरीज बन रहा है बहुत अच्छा, ये तो कर लेंगे आप। ये जो है ना ये छूट जाएगा, इस पे ध्यान देना है ना, कि सब में 5 का पावर 5 में चलिए 5 का पावर 1 आता है, 10 में भी 5 का पावर 1 आता है, 15 में भी 1 आता है, 20 में भी 5 का पावर 1 आता है। लेकिन जैसे 25 आएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 30 में 1 मिलेगा, 35 में 1 मिलेगा, 40 में 1 मिलेगा, 45 में 1 ही मिलेगा 5 का पावर। लेकिन जैसे ही 50 होगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है इस पर ध्यान देना, यही गलती कराएगा।
है ना। अब देखिए ये तो AP बन रहा है अरिथमेटिक सीरीज, मान लीजिए अभी मैंने नहीं पढ़ा है अरिथमेटिक सीरीज, बट दूसरा तरीका भी है निकालने का, ऐसा नहीं इसमें तो दूसरा तरीका भी चल जाएगा। क्या 5 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 5 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा ये 1 + 2 + 3 + डॉट 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 16, और ये टोटल कितना ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 50 150। अभी देखिए क्या क्या सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो कितना आ गया आंसर 5 × ये क्या हो जाएगा 16 × 17/2 प्लस ये कितना आ गया 150, ये कितना हो गया 8 8 दूनी 16 कितना हो गया 8 × 40 17 चौक 68 680 + 150 कितना हो जाएगा 680 + 150 8 × 5 = 13 830 कितना आ गया 830, है ना। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, अच्छे से डेटा को ऑब्जर्व करना है। ये 3 डेटा जो दिख रहा है आपको यही प्रॉब्लम करेगा, इस पे ध्यान देना है, ये छूटना नहीं चाहिए। अदरवाइज क्या ऐसे करते करते अपन निकल जाएंगे, आंसर कम पड़ जाएगा, आंसर कम पड़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक है ना, ये हमारा टॉपिक है टोटल, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से हमने कर लिया है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आने वाला है, इतना ही करके जाना है, इतना करके जाना है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, इस बात की गारंटी, है ना। फैक्टोरियल से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, है ना। कुछ सवाल जो भी आ रहा है वो नंबर ऑफ जीरोज का आ रहा है, मैंने करा दिया, और यूनिट डिजिट पे पूछ सकता है ना, यूनिट डिजिट पे पूछ सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हैं उन सबको शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे है ना इस वीडियो से, इस लेक्चर से जुड़ सकें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, उनको आइडिया नहीं लग रहा कि कैसे मैथ की तैयारी करनी है। कभी इस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, कभी कुछ वहाँ नहीं समझ में आया, फिर दूसरा टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वो इधर से उधर बस डाइवर्ट हो रहे हैं, है ना। उनको एक प्रॉपर फोकस की ज़रूरत है। मैं फुल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो हम इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको टेस्ट देना है और खुद को एनालाइज करना है। ओके, थैंक यू।